जंगजू मलका और बहादुर बादशाह। राजा वीर सिंह की मौत के बाद इसकी सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा उसके बेटे राजा रविंद्र को मिला, जो एक बहादुर लेकिन जल्दबाज हुक्मरान था। दूसरा हिस्सा उसकी बेटी रानी महिमा को मिला, जो एक जंगजू और दानिश्वर मलका थी। दोनों बहन भाई थे, लेकिन इनके दरमियान इख्तिलाफात गहरे होते गए। राजा रविंद्र अपनी फौज को मजबूत करने में मसरूफ था, जबकि रानी महिमा अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देती थी। एक दिन रविंद्र ने ऐलान किया कि वो अपनी बहन की रियासत पर कब्जा करेगा, क्योंकि इसका ख्याल था कि एक औरत हुक्मरानी के काबिल नहीं। जंग का ऐलान। जब महिमा को रविंद्र के मंसूबों का पता चला तो उसने अपनी फौज को तैयार किया। इसकी फौज में न सिर्फ मर्द बल्कि हजारों तरबियत याफ्ता खवातीन जंगजू भी शामिल थीं। महिमा ने अपने वजीरों से कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रविंद्र ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो महिमा के किले का मुहासरा करे। इसने सोचा कि महिमा जल्द हथियार डाल देगी, लेकिन वो गलत था। किले का मुहासरा। रविंद्र की फौज ने किले के बाहर खंदकें खोद दी और घेरा तंग कर दिया। महिमा ने अपनी जनरल शहजादी नीरा को बुलाया, जो एक महारत से तलवार चलाने वाली जंगजू थी। नीरा, हमें उनके खिलाफ एक चाल चलनी होगी। नीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सितारा सितारा मलका, हम रात को खामोशी से उनके कैंप पर हमला कर सकते हैं। उसी रात महिमा की फौज ने रविंद्र के कैंप पर अचानक हमला कर दिया। आग के तीरों की बारिश हुई और रविंद्र की फौज में हड़बड़ी मच गई। रविंद्र खुद जख्मी हो गया और पीछे हटने पर मजबूर हुआ। सुलह की कोशिश। जंग के बाद महिमा ने रविंद्र को पैगाम भेजा, भाई, हम एक ही खून के हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सितारा सितारा। लेकिन रविंद्र ने गुस्से से जवाब दिया, सितारा सितारा, मैं एक औरत से शिकस्त नहीं खा सकता। सितारा सितारा। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि वो दूसरी रियासतों से मदद मांगे। धोखे की चाल। रविंद्र ने एक चाल चली। उसने अपने जासूसों को महिमा के किले में भेजा ताकि वो किले के अंदरूनी दिफाई निज़ाम को कमजोर कर सकें। एक रात जासूसों ने किले के एक दरवाजे को खोल दिया और रविंद्र की फौज अंदर घुस आई। महिमा को जब खबर मिली तो वो फौरन अपनी फौज के साथ मैदान में आ गई। इसने अपनी तलवार निकाली और ललकारा, जो भी मेरे सामने आएगा इसे मौत का सामना होगा। फैसला किन जंग। दोनों फौजें आमने सामने थीं। रविंद्र ने महिमा को ललकारा, तुम औरत हो, तुम्हें हुकूमत करना नहीं आता। सितारा सितारा। महिमा ने जवाब दिया, हुक्मरानी की सलाहियत जिनसियत से नहीं, दलीरी और दानिश से होती है। फिर जंग छिड़ गई। तलवारों की झुंकार, घोड़ों की टापें, फौजियों के नारे, सब कुछ एक धमाका खेज मोड़ पर पहुंच गया। आखिरकार महिमा ने रविंद्र को शिकस्त दे दी। इत्तेहाद और अमन। महिमा ने रविंद्र को कैदी बना लिया, लेकिन उसे सजा नहीं दी। इसने कहा, सितारा सितारा, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब हम एक साथ हुकूमत करेंगे। सितारा सितारा। रविंद्र ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती तस्लीम की। दोनों ने मिलकर एक मजबूत सल्तनत बनाई, जहां इंसाफ और अमन कायम हुआ। एक नई शुरुआत। महिमा और रविंद्र ने मिलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। महिमा की दानिशमंदी और रविंद्र की बहादुरी ने मिलकर दुश्मनों को खौफजदा कर दिया। अवाम ने इन्हें सितारा सितारा, जंगजू मलका और बहादुर बादशाह, सितारा सितारा के नाम से पुकारा। और इस तरह एक नई दास्तान शुरू हुई, जहां बहादुरी और दानिशमंदी ने मिलकर एक मिसाली हुकूमत कायम की।